भाइयों बहनों, आज क्या कारण है कि इतना महान मनुष्य रह करके भी, औरों से अलग रह करके भी आज मनुष्य का जीवन उस सबसे मूर्ख प्राणी गधे से भी बदतर हो गया है। अब आप कहेंगे गधे से बदतर कैसे हो गया है, तो जरा ध्यान से सुनिए। गधा अगर 4 दिन का भूखा है और उसको आप अगर कह दें कि एक कम से कम वो एक ही बार सही तंबाकू खा ले तो वो नहीं खा सकता, गुटखा खा ले वो नहीं खा सकता, भूखों मर जाएगा, लेकिन वो जो उसको खाने को बना है वही खाएगा, दूसरी चीज नहीं खाएगा। मूर्ख है फिर भी। लेकिन मनुष्य इतना सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो करके आज गधे से भी बदतर हो गया है कि जो जो मनुष्य को खाने को बना है वो तो खाता ही है, उसके अलावा वो कुत्ते का भोजन, गिद्ध का भोजन, गधे का भोजन, सुअर का भोजन और कितना कितना क्या क्या खा जाता है। आप कहेंगे ऐसा भी है, मनुष्य ऐसा भी है। मनुष्य के जीवन में जो नहीं खाने को बना है वो उसको भी खा लेता है, जबकि परमात्मा ने आपकी स्टाइन, आपके दांत और आपके आंत दोनों नहीं बनाए हैं मांस पचाने के लिए। इसके बावजूद भी मनुष्य उसको न पचे, फिर भी वो आंत दांत की परवाह न करते हुए भगवान की संरचना को इग्नोर करते हुए वो कर जाता है जो गधा तक नहीं करता है। तो मेरे भाइयों बहनों, कहने का तात्पर्य है, आप कहेंगे कि सुअरों का भोजन कर जाता है। हाँ, अब एक छोटी सी आपको बता दे, एक छोटी सी कहानी। एक जगह गिद्धों का झुंड बैठ करके विलाप कर रहा था, तो वहाँ एक महात्मा जी समझ पा रहे थे बच्ची की भाषा। वो सोचे कि गिद्ध रो रहे हैं, तो 2-4 लोग साथ में थे, गए, बोले चले देखे गिद्ध क्यों रो रहे हैं। तो जा करके देखा तो वहाँ गिद्ध रो रहे थे। संत ने पूछा, भाई आप लोग क्यों रो रहे हो? तो गिद्ध कहने लगा, बाबा क्या करें, हम लोग की प्रजाति जो है विलुप्त होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, क्या कारण है? बोले हम लोग को भोजन नहीं मिल रहा है। तो तुम्हारा भोजन क्या हुआ? बोले हमारा भोजन मनुष्य कर जा रहा है। गिद्ध की प्रजाति विलुप्त हो रही है, भोजन मनुष्य कर जा रहा। तो इस बात को सुन करके थोड़ी देर दूर पर सुअरों का झुंड खड़ा था, तो उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बाबा बोले सुअरों को क्या हो गया, गिद्धों की बात सुनकर रोने लगे। तो चलो पूछते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। तो जब सुअरों के पास गए तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप लोग गिद्धों की बात को सुन करके क्यों रो रहे हैं? तो बोले बाबा हम लोग इसलिए रो रहे हैं कि जब आज का मनुष्य, कलयुग का मनुष्य इतना गिर गया है, इतना वो जो है कि असंयमित उसकी जीवा और असंयमित मनुष्य हो गया है कि वो गिद्ध तक का, गिद्ध का भोजन क्या होता है मालूम है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, तो गिद्ध का भोजन जब वो कर जा रहा है तो हमें बड़ी टेंशन हो रही है बाबा कि जब मनुष्य गिद्ध का भोजन कर सकता है कि कहीं आने वाले समय में वो हमारा भी भोजन, क्या पता जब वहां तक गिर गया तो यहां तक भी गिर सकता है। तो मेरे भाइयों बहनों, कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि एक गधे मूर्ख को सिखाना नहीं पड़ता कि तू ये खाओ तुम ये खाओ, लेकिन एक मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी, परमात्मा की सबसे सुंदर कृति है, जो परमात्मा का सिरमौर राजकुमार है। थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाइए भैया, गला पकड़ रहा है। जो परमात्मा का राजकुमार है, उसको आज कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब बातें सिखाने के लिए मनुष्य की तो बातें छोड़ दीजिए, बेटे को बाप सिखाने वाली बातें ही छोड़ दीजिए। अरे जब मनुष्य काबू से बाहर हो गया, नहीं सीखा, तो मनुष्य को नहीं सिखा पाया, तो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर को भगवान राम के रूप में इस धराधाम पर आकर के जीवन संघर्ष में एक सच्चे मनुष्य का, अच्छे इंसान का जीवन जी करके भगवान राम को इस आने वाले युग के मनुष्यों को दिखाना पड़ा कि मेरे जीवन को देख कर
करके तुम भी ऐसे ही जीवन जीने की कला सीखो, और जो खाने लायक है वही खाओ, जो करने लायक है वही करो, जो बोलने लायक है वही बोलो, जो सोचने लायक है वही सोचो। मेरे भाइयों बहनों, ये कथा पांडाल, ये कथा सत्संग, ये अभियान, ये धर्म अनुष्ठान भी मात्र आपको एक शिक्षा देने के लिए कि हे इंसान, तू इंसान है तो एक ही दिन जी, मगर इंसान बनकर जी, सफल अभियान बनकर जी, तू महान बनकर जी। हे इंसान, तू इंसान है तो इंसान बनकर जी। बस यही सिखाने के लिए इतने बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, जबकि ये पता सबको है, लेकिन इसके बावजूद भी कथा पांडाल की तो बातें छोड़ दीजिए, भगवान तक को धरती पर ही उतार लिया ये मनुष्य। इसको सिखाने के लिए भगवान तक को आना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी क्या भगवान आकर के सिखा के चले गए? इनमें से जितने भाई बहन बैठे हैं, जरा हाथ रख के अपने दिल पे बताइए कि कितने % मनुष्य आज भगवान के जीवन जीने की कला को अपने जीवन में उतार लिए हैं? कितने उतार लिए मेरे भाइयों बहनों? अगर उतार लिए होते, ये बैटरी या तो बैठ रही या कुछ इसमें दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा या तो लेवल बढ़ाइए, नहीं तो बैटरी इसमें डालिए। नहीं, जितने हमारे भाई बहन हैं ध्यान से सुनिए, क्या हमने राम के कुछ 1, 2, 4 किरण ही अपने जीवन में उतार पाए, उनके जीवन जीने की कला को? क्या अगर उतार पाते मेरे भाइयों बहनों, तो ये कथा पांडाल लगाने की आज जरूरत ही नहीं पड़ती। विजयादशमी आप लोग मनाते हो कि नहीं मनाते हो? विजयादशमी मनाते हो ना? हर विजयादशमी पर किसका पुतला फूंकते हो? जोर से बोलो। रावण का पुतला जलाने के लिए विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सब नाटक खेला करते हो, और हर साल जब रावण जलाते हो मेरे भाइयों बहनों, तो वो जी कैसे, जिंदा कैसे हो जाता है? जब एक बार मार दिए, जला दिए, तो फिर दूसरे विजयादशमी तक कैसे जिंदा हो जाता है? क्योंकि असली जो रावण है ना, उसको तो हमने मारा ही नहीं। विजयादशमी के पर्व पर हम सब नाटक खेला करते हैं, और सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण चलते हैं। जब रावण को आप जलाते हो ना, तो रावण अंदर से हट्टास करके हंसता है और कहता है, ऐ पत्थर देवा के जलाने वाले लोगों, मुझे तुम क्या जलाओगे? अरे मुझे जलाना होगा तो रावण को जलाने से पहले यहाँ राम बनना पड़ेगा। कोई राम ही मुझे जला सकता है, बाकी कोई मुझे नहीं खत्म कर सकता है। अगर आप में से कोई राम होता तो रावण जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज कहेंगे रावण कहाँ है? रावण को भी पीछे छोड़ देने वाला आज आपके घर घर में, गली गली में रावण है। त्रेता में एक था मेरे भाइयों बहनों, एक रावण था जो एक सीता का अपहरण किया, और कम से कम मेरे ख्याल से दुशासन और दुर्योधन जैसे एक ही थे। दुशासन एक ही था, कई नहीं था, जो द्रौपदी की चीर हरण किया। लेकिन आज दुशासन को भी पीछे छोड़ देने वाले, रावण को भी पीछे छोड़ देने वाले आज आपके गली गली में रावण और दुशासन है। जो आपकी युवा बेटी आज सुरक्षित नहीं है मेरे भाइयों बहनों, वो चुनरी कब खिंच जाएगी, वो चुन्नी कब उड़ जाएगी, और वो कब तार तार हो जाएगी, आज के रावणों का, दुशासनों का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी क्या, क्यों ऐसे रावण गली में घूम रहे? क्योंकि आज राम नहीं है। तो आज राम की पूजा तो बहुत होती है। अभी ये आता रही रामनवमी आ रही है, आपको दर्शन करा दे अपने संस्कृत का, और जीना सिखाने आती है रामनवमी। भगवान राम भी जीना सिखाने आए, और रामनवमी का पर्व भी हमें यही बताता है, दशमी का पर्व भी हमें यही बताता है। क्या पहला साल हम हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं अपना, तो हमें वो भी यही बताता है। चैत की शुक्ल प्रतिपदा हमको यही बताती कि जीवन कैसे जीना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, खेद की बात, कष्ट की बात तो ये है कि हम अपना हैप्पी न्यू ईयर ही भूल गए। कितने लोग 1 जनवरी को बोलने वाले हैं? जरा दोनों हाथ उठा दीजिएगा। जनवरी को बोलने वाले कितने लोग हैं? हाँ, उस समय तो बोल दिए होंगे, इस समय उठाने में शर्म आ रही है। क्या मालूम हो गया है?
भाइयों बहनों, वो जो आप लोग 1 जनवरी को मनाते हो ना, जरा उनका आइडिया देख लो, जरा उनका स्टाइल देख लो मनाने का, वो राक्षसी स्टाइल है। और हम जो मनाते हैं अभी बस जल्दी आने वाली है प्रतिपदा, चैत शुक्ल की प्रथम तिथि, हम लोगों का हैप्पी न्यू ईयर जो आने वाला है, दोनों में फर्क देख लीजिए क्या है। वो मनाते हैं तो बोतल से बोतल लड़ाते हैं, मांस का टुकड़ा खाते हैं, किसी का कलेजा खा जाते हैं, किसी का खून चूस जाते हैं, और वो जहर पी करके कभी एक्सीडेंट होता है और कभी दारू के नशे में मर जाते हैं। वो मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो उसमें कुछ नया नहीं होता, नवीन नहीं होता, बल्कि सब खराब होता है। वो राक्षस की प्रवृत्ति है। और जब मेरे भाइयों बहनों हम मनाते हैं तो अपनी भारतीय संस्कृति के अनुकूल तेन तक तेन भुंजिता का भाव सजोए, एक दिन पहले से घर में मंगल कलश सजाने की तैयारी होती है, और एक दिन पहले से उपवास और व्रत फास्ट रखने की तैयारी होती है। 9 दिन तक उपवास रखते हैं और अपना बचा हुआ वह भोजन दूसरों को दान करते हैं। तेन तक तेन भुंजिता के वेद के इस मंत्रों पर हम चल करके अपने भारतीय जीना सिखाते हैं, ये हमें प्रतिपदा सिखाती है। लेकिन आज तो हमें यही नहीं पता कि हैप्पी न्यू ईयर हमारा है कब, नया वर्ष हमारा है कब। मनाने वालों हैप्पी न्यू ईयर भूल जाना, वो राक्षसियों का त्योहार, राक्षसों की वृत्ति अपनाना। त्योहार वो मनाएंगे तो वृत्ति वही अपनाएंगे। मनाना है तो अपना भारतीय संस्कृति का त्योहार मनाइए। बात बीच में आ गई चैत नवरात्रि की, इसलिए कह दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर की वो पढ़िएगा 4 लाइनें भारतीयों, तब कहना कि हम भारत के हैं। वह द्वंद्व कुहासा छटने दो, वह द्वंद्व कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो। 1 जनवरी में कुहासे रहते हैं, रात बड़ी होती है। और आपके नव वर्ष में देखिए, वह द्वंद्व कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, जब प्रकृति का रूप निखरने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन के रंग बिखरने दो। और जब प्रकृति दुल्हन का रूप धर नव श्रृंगार सजाएगी, तब चैत शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाई जाएगी, नव वर्ष मनाई जाएगी। भारतीयों, ये हमारा अपना हैप्पी न्यू ईयर, हम यहीं से जीना सीखते हैं। साल के पहले दिन से जीना सीख लीजिए, शुरू कर दीजिए। और यहीं से भगवान राम के रामायण को, राम को फूल चढ़ाना जीना नहीं है, फूल चढ़ाना धर्म नहीं है, अगरबत्ती घुमाना धर्म नहीं है, राम 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 जपना धर्म नहीं है। अपितु राम के चले, राम के रामायण पर्याप्त, बड़ी बड़ी चौपाइयाँ बाँच लेना, जल्दी जल्दी भगवान राम का रामायण के दोहे याद करके सुना देना, बड़बड़ बड़बड़ बोल लेना और अखंड रामायण भी करवा लेना, ये भी कोई धर्म का कार्य नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, ये तो धर्म के नाम पर अफीम है, जो थोड़ा सा चटा करके हम धर्म के नाम पे धर्म, असली धर्म के स्वरूप को ढक देते हैं। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, अब सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए ये पांडाल आपको बनाया गया है कि फूल चढ़ाना, बतासा चढ़ाना हमारा कर्तव्य नहीं है। भगवान राम के पद चिन्हों पर चलना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। मेरे भाइयों बहनों, हर एक लीला को, हर एक लीला से हमको वो प्रेरणा देते चले गए। आज भगवान राम की प्रतिपदा तिथि आती है तो 9 दिन नवरात्रि हमारे घर में पड़ती है। कितने भाई बहनों को हमने देखा है कि 9 दिन की नवरात्रि मनाते हैं आप सभी लोग, है ना। 9 दिन की नवरात्रि व्रत रख लिया, फल आहार के जगह पे फूल आहार ले लिया, जितना 1 महीना में नहीं खाया उतना 9 दिन में खा गया। इसके लिए नवरात्रि नहीं आती है। अरे कुछ जठराग्नि को छुट्टी दो और कुछ चेंज करके हल्का फुल्का ले करके अपने को स्वस्थ रखने के, और जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो मन स्वच्छ रहेगा, मन स्वच्छ रहेगा तो कर्म आपका सुंदर बनेगा। अब ये सिखाने क्या आती है, 9 दिन की नवरात्रि में आप दुर्गा माता को चुनरी पहनाते हो, दुर्गा माता को धार सिंदूर चढ़ाते हो। और मेरे भाइयों बहनों, दुर्गा माता के मंदिर में भाई भी जाते हैं, बहनें भी जाती हैं, लड्डू बतासा चढ़ाने जाती हैं। ध्यान से सुन लीजिए, अब की नवरात्रि आएगी तो दुर्गा माता के मंदिर में जाना या मत जाना। दुर्गा माता के मंदिर में, अगर तुम्हारे मंदिर में, घर के मंदिर में बूढ़ी माता है
तो जितनी यहाँ बहुएं बैठी अपनी बूढ़ी सासू अम्मा को 9 दिन तक दुर्गा माता मान लेना, और मंदिर में जा कर के दुर्गा माता को बहलाना मत। अपने घर की माता को, देवी को, बूढ़ी को, सासू हो, दादी हो, अम्मा हो, जो भी हो, उस माता को 9 दिन तक नई चुनरी पहले दिन ले आना, नई चुनरी नहला धुला करके पहनाना, और रोज फलाहारी बनाना, अपने उनको खिलाना, अपने खाना, अपने हाथ से पूरी हलवा का भोग लगाना। मेरी माताओं बहनों, ये आपकी नवरात्रि 9वें दिन वो आपको बूढ़ी माता के अंदर से जो दुआ निकलेगी, वो दुआ देने की हस्ती वो पत्थल वाली दुर्गा माता के मंदिर में जो जाती है कभी नहीं दे पाएगी। जब तुम्हारी बूढ़ी सासू अम्मा आशीर्वाद की झड़ियां लगा देगी, जा मेरी बहू दूधो नहाओ, पूतो फलो, अखंड सौभाग्यवती रहो, तेरा बारी फुरवारी भरी रहे, आंचल भरा रहे, कभी आपकी देवी दुर्गा माता नहीं ये आशीर्वाद दी है क्या? कभी अपने अपने घर की दुर्गा माता को पूजो, अपने घर को मंदिर बनाओ। ये कथा आपको यही सिखाने आई। हम नहीं कहते मंदिरों में जाना छोड़ दो, मंदिर में जा करके हमें यही प्रेरणा लेते हैं कि जैसे हम दुर्गा माता को सेवा कर रहे हैं, वैसे अपने घर की चलती फिरती माता को भी करना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, ये जीवन जीने की कला है। आगे आपको हम अपने एक एक आपके शरीर का अब विश्लेषण करते हुए कल्पना करिए, भगवान जब आपको बनाया तो कितने ढंग से बनाया। आपने शरीर की कल्पना करिए और यहाँ से भूलिएगा मत कि आपकी ये शरीर कितनी कीमती है। गाड़ी बहुत बढ़िया है और उसके साथ गाड़ी के साथ एक बुकलेट मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि इसमें कितना तेल भराया जाएगा, टंकी इसकी कहाँ है, कौन सा तेल, पेट्रोल लगेगा कि डीजल लगेगा, सीएनजी है कि क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें लिटरेचर में दिया रहता है। उसको पढ़ के गाड़ी को चलाओगे तो गाड़ी सुरक्षित रहेगी। ये भगवान की बनाई ये इतनी सुपर गाड़ी है मेरे भाइयों बहनों, दुनिया की कोई BMW इसको पा नहीं सकती है। जितनी सुपर गाड़ी परमात्मा ने आपका ये शरीर रूपी बनाया, और इसके साथ एक बुकलेट भी दे दिया है। वो बुकलेट है आपकी गीता, वो बुकलेट है आपकी रामायण, वो बुकलेट है आपके पुराण, वो बुकलेट है प्रज्ञा पुराण, और उसमें बताया है कि इस शरीर में क्या क्या कहाँ कहाँ डालोगे तो कैसा उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अब इस बॉडी को एक एक पार्ट को आपको समझाते हुए हम ले चलते हैं दीपक की तरफ। आइए, कथा का सार यही है, अपने आप को समझ जाइए, अपने आप को जान जाइए। आप सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, बस यही श्रेष्ठता को आपको धारण करना है। परमात्मा के पास ढेर सारी, इतनी सारी मिट्टी थी, उस मिट्टी में से परमात्मा ने जीवों को बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले मुट्ठी भर मिट्टी उठा करके फेंक दिया और वहीं छोड़ दिया। फिर थोड़ी सी चुटकी भर उठाकर फेंक दिया, उसको वहीं छोड़ दिया। फिर अंजलि भर उठा के फेंक दिया, उसको वहीं छोड़ दिया। फिर थोड़ी सी मिट्टी मोटी सी बनाई, लंबा लंबा बना दिया, और फिर थोड़ी सी मिट्टी ली, पतला पतला लंबा बनाई, तो वो उसको बना के छोड़ दिया। अब इसके बाद 3 ही रंग था, जो मिट्टी बची वहीं छोड़ दिया। 3 ही रंग था, एक काला, 2 ही रंग था, एक काला एक सफेद। अब ये जो छोटे छोटे जीव को बनाया परमात्मा, उस मिट्टी से कोई मेहनत नहीं पड़ी। एक मुट्ठी उठा के फेंक दिया तो मेढक बन गया, एक चुटकी उठा के फेंका तो वो चीटा बन गया, और एक नख उठा कर फेंक दिया तो चीटी बन गया, और थोड़ा ज्यादा उठा करके एक जगह रख दिया तो वो भालू बन गया, एक जगह थोड़ा कम रखा तो वो खरगोश बन गया, एक जगह उंगली से पतला पतला मिट्टी को बना दिया तो सीधा साधा केचुआ बन गया, एक जगह थोड़ा मोटा मोटा पतला पतला बना दिया तो जहरीला सा सांप बन गया। और फिर उठाया काला और रंग सफेद, सफेद डाल दिया खरगोश बन गया, काला डाल दिया रिक्ष बन गया, और दोनों मिलाकर छिड़क दिया चीता बन गया। इतनी आसानी से मेरे भाइयों बहनों सब प्राणियों को परमात्मा ने बनाया। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, जिस समय भगवान ने आपको बनाया ना, जिस समय पर पत्थर देवा वालों आपको भगवान बनाए ना, उस समय भगवान को पसीना आ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतने फुर्सत से बनाया कुदरत ने आपको, इतने फुर्सत से बनाया कि जितना किसी प्राणी में नहीं। जानवरों को देखो, आंख बगले से निकाल दिया, कोई कारीगरी नहीं किया। कहीं सूंड ज्यादा सा लंबा सा लटका दिया, कहीं सीधा साधा केचुआ, तो कहीं जहरीला सा सांप,
कहीं नन्ही सी चींटी तो कहीं लंबा विशालकाय हाथी, कहीं एकदम सफेद तो कहीं एकदम से काला, कोई मेहनत नहीं। लेकिन वह रे मनुष्य, जब परमात्मा आपको बनाया ना, कितने सुंदर ढंग से, कैसे सांचे में आपकी नाक गढ़ा, कैसे सांचे में आपके आंख गढ़े, हाथ जरा देखो ना, यहाँ से कब्जा लगा दिया, जब चाहो तब मोड़ लो, यहाँ से कब्जा लगाया, जब चाहो तब। कल्पना करो जरा इसी तरह से रहता तो क्या करते मेरे भाइयों बहनों। ऐसी फोर व्हीलर टू व्हीलर आपकी नहीं कहीं जाएगी जैसी आपकी परमात्मा ने ये बनाया। एक एक शरीर को जरा पहचानिए और एक अच्छे इंसान का जीवन जीने का सूत्र लेकर के दीपक जला करके जाइए। सबसे पहले हम आते हैं, परमात्मा ने आपको जो ये मस्तिष्क रूपी टेप रिकॉर्ड दिया ना, दुनिया की कोई भी बातें आप सुनिए और इसमें बिना रील के, बिना चालू किए ये ऐसे लपेट कर रख लेता है और जब चाहो जहां चाहो फिर इसको रिले कर दो, ये सुनाना शुरू कर देता है। आज जो 5 दिन से प्रज्ञा पुराण आप लोग सुने, यहाँ कॉपी किताब रख करके, डायरी रख करके नहीं बताया जा रहा, इसी डीएनए में वो प्रवेश कर गया, इसी रील में वो घुला हुआ है जो आप लोगों को यहाँ से रिले किया जा रहा है। ऐसा टेप रिकॉर्ड दुनिया में कहीं नहीं जैसा परमात्मा ने आपका मस्तिष्क रूपी टेप बनाया। और नीचे आइए तो आपके पास 2 आंखें हैं मेरे भाइयों बहनों। जरा कल्पना करना, ये आंख अगर पीछे रहती तो कैसा रहता। लेकिन इतना सटीक बनाया है कि आंख सुंदर भी लगती है और काम भी अपना सुंदर करती है। और आंखों में एक फाटक लगाया, बेटा जब बुराई देखना तो फाटक बंद कर लेना, अच्छाई देखना जब तो इसको अपलक देखते रहना। ऐसी व्यवस्था आंखों में बनाई मेरे भाइयों बहनों। और आगे आइए तो आपको जिह्वा, मुख बनाया, मुख इतना सुंदर मुख कि इसमें एक बड़ी लचीली जिह्वा दिया। और जिह्वा तो इतनी कमाल की है, जरा अपनी जिह्वा को पहचान करिए, एक भी हड्डी नहीं है, विदाउट बोन्स है ये जिह्वा। ट्राई करके देखिए ना, एकदम लचीली है, लेकिन एक हड्डी इसमें पतली सी भी नहीं परमात्मा ने लगाया। चाहता तो 206 हड्डियां शरीर में लगाया, एक आध उसमें भी लगा देता, लेकिन आपकी सुविधा को मद्देनजर रखते हुए परमात्मा ने आपकी जीभ को बड़ा लचीली बनाया, बड़ा रसीली बनाया। और 2 काम है, दोनों लाजवाब है इसके काम भाई। जीवा के 2 काम है, एक बोलना एक स्वाद लेना, और दोनों काम लाजवाब है मनुष्य के लिए। कितना भाग्यवान मनुष्य है। जिह्वा में हड्डी नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों अगर ये जिह्वा से इसकी शक्ति निकल जाए ना, एक शब्द अगर ये जिह्वा निकाल देना, तो आज आप लोग इस पैर पे अपना सर टिका रहे हो। और इस जिह्वा में इतना कमाल है कि आज सर टिकाने वाले कल हमारे सर पे अपना पैर भी टिका सकते हैं। वो शक्ति है, पावर है इस जिह्वा में। हड्डी एक नहीं है, लेकिन जब चाहे 2 शब्द बोले तो 200 हड्डियां तोड़वाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। इतना कामयाबी आपकी जिह्वा है। दूसरा है, आपको जिह्वा का और एक काम है, जानते हैं क्या है? इसमें आग भी है, इसमें पानी भी है। मीठा मीठा बोल दे तो आपका कष्ट दूर हो जाए, और ऐसा आग बोल दे कि घर में नहीं कई जगहों पे आग लग जाए। एक बेचारी झाड़ू लगा करके और बाहर कूड़ा इकट्ठा करके, और देखी तो कहीं माचिस नहीं है, कूड़े में आग लगा दो। तो वो अपने बगल वाले घर में गई तो दुल्हन थी, उसकी सास नहीं थी। तो बोली, अरे दुल्हन तुम्हारे सासू अम्मा है क्या? बोली, ना अम्मा सासू तो नहीं है, बताओ क्या काम है? बोली, कुछ नहीं, वो कूड़े में आग लगाना था तो थोड़ा माचिस चाहिए थी। तो बहू कहने लगी, अम्मा जी माचिस तो घर में नहीं है, एक काम करो तुम्हें आगन लगाना है। बोले, हाँ आगे तो लगाना है। तो बोले, वही बरामदे में मेरी छोटकी ननद बैठी है, उसी को लेते जाओ। तो बोली, मुझे आग लगाना है, तेरी ननद का क्या करूंगी? अरे बोले, अम्मा ऐसी आग लगावन है कि तुम्हारा कूड़ा का कई घर जला के रख दे। इस जिह्वा में वो भी करिश्मा है। तो ये आग लगावन भी है, हड्डी तोड़ावन भी है कुछ नहीं। इतनी लाजवाब जिह्वा परमात्मा ने आपको बनाया है, आपको बनाया, मेढक को नहीं दिया है, आपको दिया है भाइयों बहनों। दूसरा स्वाद जरा सुन लीजिए, स्वाद का कितना कमाल है। बेचारा पार्टी में चले जाए ना, तो जब वो
उसमें नाद में लग जाता है ना, एक ही में सब, एक ही में मीठा, एक ही में पापड़, एक ही में दाल, एक ही में चावल, मीठी चटनी, सलाद, अचार, जो भी आया सब एक में नाद। मतलब बफेलो सिस्टम वाले की बात कर रहे हैं, मनुष्यों के भोजन वाली बात नहीं। खड़े होके जानवर पशु खाते हैं उनकी बात हो रही। तो वो जब चले जाए, नाद में लग जाते हैं ना, तो फिर खाने में नॉन स्टॉप बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। एक बेचारा पार्टी में इतना खाया कि पीछे की बल्ब उलट गया। लोग उसको उठा करके ठेले पर बिठाए, डॉक्टर साहब के पास लेकर के गए, बात नहीं निकल रही थी। और जब डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब कहने लगे, देखो भाई ओवरडोज हो गया है इनको, और कोई दिक्कत नहीं है, इनको 2 टेबलेट खाना पड़ेगा डाइजिन का। डाइजिन का टेबलेट आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सा होता है। तो बोले 2 टेबलेट डाइजिन का खाना पड़ेगा, तब हालत सुधरेगी, कुछ हाजमा सही होगा। तो वो ठेले पर लेटे लेटे पार्टी में गए। महोदय जानते हैं क्या बोले? बोले अरे डॉक्टर साहब झोले छाप हो क्या? तो कहने लगे क्या बात है? अरे बोले आपको इतना भी नहीं पता, अगर 2 टेबलेट खाने की जगह होती तो वहाँ प्लेट में 1 रसगुल्ला छोड़ के आता। ये जीवा का कमाल है स्वाद का, 2 काम करती है दोनों लाजवाब। ये केवल आपको ये अवसर मिला है और किसी को नहीं। इसलिए गीता में भी कहा गया है इंद्रिय संयम सबसे पहला मनुष्य का सूत्र है। ये संयम आपको बताया जाए, इसको संयमित कैसे करते, संयमित करने के लिए ये कथा पांडाल लगा। तीसरे नंबर पे अब नीचे थोड़ा सा आइए। आपके परमात्मा ने एक अंगूठे में ऐसा करिश्मा बनाया है, जो भाई बहन नहीं जानते होंगे जान लीजिए। आपकी राइटिंग कॉपीराइट हो सकती है, राइटिंग हेड राइटिंग कॉपीराइट हो सकती है, लेकिन वह रे परमात्मा, देखने में अंगूठा सबका एक जैसा है, लेकिन जब जिस समय सिग्नेचर करते हो ना, उस समय पता चलता है कि अंगूठे तो एक जैसे हैं, लेकिन इसमें पतली पतली रेखाएं अनेक हैं, ये किसी की रेखाओं से नहीं मिलती है। यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी भगवान के दिए इस पेन को इस्तेमाल करते हैं, बिना अंगूठा लगाए हस्ताक्षर मान्य नहीं होता है। इतना बढ़िया आपके एक एक शरीर का। आगे आ जाइए। अब आपकी ये 2 व्हीलर परमात्मा ने वो बनाया विनोबा भावे कंपनी का, जो आपके जीने पे, बेडरूम में, बाथरूम में आपकी 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं जाएगी, लेकिन ये वहां तक पहुंचा देती है। बड़ी कमाल की है 2 व्हीलर। अब आपको एक और बताते हैं, आपके पूरे शरीर में एक गोदाम बनाया है। गोदाम, गोदाम मतलब क्या होता है? गोदाम मिस होता है, सामान भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, है ना, कभी खाली ना हो, उसको कहते हैं गोदाम। आपके भीतर परमात्मा ने एक ऐसा गोदाम बना रखा है मेरे भाइयों बहनों, जो धरती पर आए तब से और धरती से गए तब तक, फर्स्ट आए तो अंगूठा चूसने से, और लास्ट जब गए तो गंगा जल और तुलसी दल डालने से। मतलब आए तब से लेकर के जाए गए तब के बीच तक कभी ये गोदाम ऐसा नहीं दिन गया होगा कि तुम भरे नहीं, और भरते गए, पूरी जिंदगी भरते गए, लेकिन ये गोदाम कभी भरा क्या? हाँ, जरा कल्पना करिए कि पैदा होते ही बालक 3 बार बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ, 3 बार, और चौथी बार अंगूठा चूसना शुरू कर देता, भरना शुरू कर देता है। अंगूठा चूसा, थोड़ी देर के बाद दाई माई आई, शहद ले आई, शहद चटाई, थोड़ी देर के बाद तो दूसरे दिन से दूध पीने लगा, माँ का आंचल पकड़ने लगा, अब वो दूध पान करने लगा। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हॉर्लिक्स, सेरेलैक्स और क्या क्या खाने लगा। उससे भी थोड़ा सा बड़ा हुआ तो थोड़ा दाल का पानी, थोड़ा दलिया खाने लगा, खिचड़ी खाने लगा। और बड़ा हुआ तो रोटी चावल दाल भाजी सब खाने लगा। और मेरे भाइयों बहनों, अब ज़्यादा नहीं, आपको केवल थोड़ा ही बता दें कि अगर जोड़ लीजिए कि एक दिन में एक मनुष्य अगर 4 रोटी खाया तो 1 सप्ताह में 28 रोटी खाया, 1 महीना में 120 रोटी खाया, और 1 साल में 1440 रोटी खाया। और ज़्यादा नहीं, अगर 80 साल का केवल जोड़ ले तो 1,15,200 केवल रोटी खाया मनुष्य। और रोटी तो खाया नहीं होगा, उसके साथ न जाने और क्या क्या खाया होगा। रोटी के साथ दाल खाया, सब्जी खाया, भुजिया खाया, मसाले वाली
खाया, कलौंजी खाया, मुरब्बा खाया, अचार खाया। और फिर आ गई होली का मौसम तो गुजिया खाया, पापड़ खाया, सेवई खाया। फिर आ गया वो गर्मी का मौसम तो फिर आपने आइसक्रीम खाया, और फिर लंगड़ा आम खाया, टपका खाया, दशहरी खाया, अमरूद खाया, केला खाया, और सेब खाया, जलेबी खाया, रसगुल्ला खाया। और मेरे भाइयों बहनों आलू बड़ा खाया, दही बड़ा खाया, कचौड़े खाया, पकौड़े खाया, और मिरिंडा पिया, बिस्की पिया, झिल्ली पिया, और क्या क्या पिया। आलू बड़ा, दही बड़ा, मुर्गा बड़ा, मुर्गी बड़ा, बकरा बड़ा, बकरी बड़ा, फिर भी गोदाम भरा क्या? नहीं भरा ना। इतना करिश्मा आपके इस पूरे बॉडी में परमात्मा ने बनाया। कभी कल्पना करो मेरे भाइयों बहनों, क्यों भगवान ने आपको इतना अद्भुत शरीर दिया, क्यों आपको भगवान ने एक श्रेष्ठ प्राणी बना करके। क्योंकि हे मेरे श्रेष्ठ प्राणी, मेरे हाथों की कृति, इस मेरी सृष्टि को सजा करके रखना। इस सृष्टि को सजा करके मीठा मीठा आम दिया है, उसको खा लेना। कड़वे कड़वे खाने पीने वाले, जो नहीं खाने पीने वाले, जरा कल्पना करिए परमात्मा ने इस सृष्टि में, प्रकृति में क्या क्या नहीं दिया है। इस शरीर को आप गंदे फुलंदे चीजों से खा करके, राक्षस नहीं, हैवान नहीं, एक अच्छे विचार के, अच्छे आहार के साथ आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ये कथा अभियान रचाया जाता है। आइए इस शरीरिया राउर भगवान, ये आपका शरीर भगवान अपने स्वरूप में बनाए हैं, और स्वयं अपना मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों से की जाती है। परमात्मा ने स्वयं अपनी प्राण प्रतिष्ठा, प्राणों की ऊर्जा आपके अंदर दे करके भेजा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अपने इस सच्चे मानव के जीवन के धर्म को जियो। आइए इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ेंगे दीपक की ओर, लेकिन उससे पूर्व आप सभी लोगों को इन्हीं बातों का एहसास कराते हुए कि हम मनुष्य कितने श्रेष्ठ हैं। परमात्मा ने बड़ी मेहनत से हमें बनाया है, हम इसका किसी भी हालत में सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, बस यही कथा का सार है। आइए हमारी आदरणीय सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती हमारी मंदाकिनी दीदी से आप सभी लोग किसी मनुष्य जीवन का कितना महान है, भगवान के समान, भगवान के समान। एक कुम्हार शिल्पकार बनाया मूर्ति, भगवान से उलाहना देने लगा, भगवान तूने बनाया अपने जैसा इंसान, अब मैंने बनाया तेरे जैसी मूर्ति, और तेरे हाथों का बनाया हुआ इंसान आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, कटके हैं, और मेरे बनाए हुए तेरे जैसे मूर्ति के सामने लोग अपना मस्तक झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं। क्या भगवान आज शिल्पकार से भी छोटा हो गया है? भगवान तेरे हाथ का बनाया ये मनुष्य आज लड़ना मरना सीख लिया है, और मेरे हाथ का बनाई मूर्ति पर सर झुकाना सीख लिया है। परमात्मा स्वयं अपने जैसा बनाया। आइए सभी लोग दोहराएंगे, तत्पश्चात आगे दीपक की तरफ। प्रेम से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। आइए जो बातें हमारी दीदी ने कथा वाचन करके बताया, और उसी बात को हम प्रज्ञा गीत के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो मानव का शरीर है ये भगवान से कम नहीं है। इसीलिए एक प्यारे कवि ने संगीत का भाव देते हुए समझाया हम लोगों को कि ए शरीरिया राउर अरे हवे भगवान बाबूजी। भगवान भी ऐसे कि पल पल राखी एक निमन से ध्यान बाबूजी, हाँ हाँ ध्यान बाबूजी। शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी, शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। कि पल पल राखी एक निमन से ध्यान बाबूजी, हाँ हाँ ध्यान बाबूजी। शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी, शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी।
संत समझाए कि मनुष्यों, तुम जिस मानव शरीर को हल्के में ले रहे हो, और हल्के में इसलिए ले रहे हो कि तुम्हें मुफ्त में मिल गया। माई बाबू रउआ के दिहले, माई बाबू रउआ के दिहले, बदला में कुछ ना लिहले, बदला में कुछ ना लिहले। माई बाबू रउआ के दिहले, बदला में कुछ ना लिहले, कि उनके चरणन में लवले हा ध्यान बाबूजी, हाँ ध्यान बाबूजी। शरीरिया हुए भगवान बाबूजी, शरीरिया हुए भगवान बाबूजी। दूसरी बात ये समझाते हैं कि हमने इस जन्म की जो पूंजी है, जो बैंक बैलेंस है, उस पे हमारा बहुत ध्यान रहता है, परंतु ये जो मानव का तन मिला ना, यह जन्म के पूंजी, यह जन्म जन्म के पूंजी, एक सस्ता नहीं बूझे, एक सस्ता नहीं बूझी। यह जन्म जन्म के पूंजी, एक सस्ता जन बूझे, कि एह के धारण कैल करोड़ा निधान बाबूजी, श्री राम बाबूजी। शरीरिया हुए भगवान बाबूजी, शरीरिया हुए भगवान बाबूजी, शरीरिया हुए भगवान बाबूजी। इसलिए हमारी दीदी ने सिखाया कि एक निर्मल स्वच्छ बनाए, एक निर्मल स्वच्छ बनाए, में कचरा ना फैलाए, में कचरा ना फैलाए। एक निर्मल स्वच्छ बनाए, में कचरा ना फैलाए, कि यह धरती के अद्भुत समान बाबूजी, हाँ समान बाबूजी। शरीरिया हुए भगवान बाबूजी, शरीरिया हुए भगवान बाबूजी, शरीरिया हुए भगवान बाबूजी, शरीरिया हुए भगवान बाबूजी। तब पूछा गया था, संत तुलसीदास महाराज जी ने बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा। संत समझाते कि एक काम कर लो, आपन जीवन सफल बनाए, आपन जीवन सफल बनाए, हर सांस पे हरि गुण गाए, हर सांस पे हरि गुण गाए। आपन जीवन सफल बनाए, हर सांस पे हरि गुण गाए, कि यही से मिली जय है प्रभु श्री राम बाबूजी, श्री राम बाबूजी। शरीरिया हुए भगवान बाबूजी, शरीरिया
हौवे भगवान बाबूजी ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी। ऐसे नहीं, लास्ट में जय श्री राम का नारा जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के सब लोग लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। और हाथ दोनों ऐसे ऊपर उठा के ही बोलिए। हर घर में अब एक ही नारा, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा। अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ऐसे नहीं, हमारी दीदी का आदेश है कि ऐसे नहीं, लोग थक जा रहे हैं, थक जा रहे हैं। ऐसे तू हाथ ऊपर उठा के प्रेम से बोल गुरुदेव की। अरे शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी कि पल पल राखी एक निमने से ध्यान बाबूजी। हाँ ध्यान बाबूजी। ई शरीरिया राउर हौवे भगवान शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी। अब देखिए बहनों की बारी, बहनों की बारी। मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी, है ना। जय श्री राम का नारा लगाया हमने, एक बार कन्हैया का भी नारा लगा ले। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मीराबाई से पूछा गया, मीराबाई कन्हैया के क्या लगते हैं, क्या रिश्ता है, क्यों इतनी दीवानी हो गई। मीराबाई जवाब देती हैं, और आज हम सब कृष्ण के दीवाने बने, राम के दीवाने बने। मीराबाई ने इशारा किया और बताया सखियों से, काली कमली वाला वो काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। कृष्ण कन्हैया लाल की।
भगवान की। हर घर में अब एक ही नारा, हर घर में अब एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा। अब भारत का बच्चा बच्चा, अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम ऐसे हाथ उठा के, बोलेगा। ऐसे हाथ उठा के। अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। देखिए हमारी आदरणीय दीदी जी के भी मन में देशभक्ति का भाव जग गया है जितेंद्र भैया की ये कलाकारी को देख के। करिए दीदी भारत देश पर भी कुछ एक लाइन। भारत माता का चित्र आप होंगे भैया ने बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया है, लेकिन वो चित्र आपको कुछ बता रहा है। वो बता रहा है कि भारत देश में रहने वाले भारतीयों अपने जीवन को भी इसी तरह से अपनी संस्कृति और धर्म, अपने सनातन धर्म संस्कृति से सजा कर रखना, तब हमारा भारत फिर से जगत गुरु कहलाएगा। केवल नारा बोलने से नहीं, अपने जीवन को भारतीय संस्कृति से सजाना होगा। और एक वो भाइयों बहनों, जब सजाया था आजाद भगत सिंह ने, जब का और कैसे सजाया था, ऐसे नहीं फटी जींस पहन करके बाल ऐसे कटवा करके नहीं जगाया था। कैसे का कंधे पर जनेऊ, माथे पर शिखा, हाथ में पिस्तौल, पॉकेट में गीता और हृदय में ईश्वर विश्वास लेकर दन दनाता चलता था और बोलता था जब जय हिंद तो लंदन तक थर्राता था, लंदन तक थर्राता था। बोलिए भारत माता की। ऐसा भारत देश है हमारा भाइयों। एक लाइन में आप सब साथ साथ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य हिंसा और प्रेम का पग पग लगता फेरा, वह भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हर घर में अब एक ही नारा, हर घर में अब एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा। अब भारत का बच्चा बच्चा, लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं, जय श्री राम। अभी सनातन धर्म का बहुत बड़ा विजय पताका लहराया है रामोत्सव मना के, उसी धुन में झूमते हुए। अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा। बोलिए राघवेंद्र की, भक्तवत्सल भगवान की। बहुत धन्यवाद। हमारी दीदी के लिए एक बार आप लोग बजा देते तो अच्छा रहता। आइए इसी तरह हमारी दीदी अपने भारत देश को, अपने इस
बड़े सुंदर स्वर से सजाती रहे और आप लोग भी सजते रहे। अब हम सभी चलते हैं दीपक की तरफ, लेकिन दीपक जलेगा उससे पहले आप लोगों को बड़ी इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अभी तो आपको बताया गया कि ये कथा सत्संग इसलिए है कि किस लिए है, अपने को जानना, अपने को समझना। और जब हम अपने को जानेंगे, अपने को समझेंगे मेरे भाइयों बहनों, तब हमारा ये दीप यज्ञ मनाना और ये कथा विश्राम आज का जो दिवस हम लोग मना रहे हैं, ये तब सफल होगा जब हम अपने आप को जाने, अपने को पहचाने। ये क्यों आयोजन किया गया, इसका सार क्या है, बताया गया कि एक अच्छा इंसान बनना। और एक अच्छा इंसान बनने की विधा आपको ये कथा पांडाल बताती है। लेकिन एक इंसान तब बनेगा अच्छा जब अपने अंदर, कहते हैं कथा सुनने से भलाई होती है। भलाई कब होती है, जब कथा से बुराई निकलती है, कथा में बुराई छोड़ कर जाते हैं। आप एक अच्छा इंसान बनना है तो यहाँ से कुछ संकल्प दिलाए जाते हैं, उस संकल्प को लेकर के जाइए तो मेरे भाइयों बहनों प्रथम दिवस का वो पूर्ण हो जाएगा जो हमने कहा था कि आप यहाँ से इंसानियत की डिग्री लेके जाएंगे। अब अच्छा इंसान बनने के लिए जानते हैं क्या क्या करना होगा। कुछ करना नहीं होगा बल्कि कुछ छोड़ना होगा, कुछ छोड़ना होगा, करना कुछ नहीं होगा। आपके अंदर जो भी बुराई है, खाने की, पीने की, गुटखा की, पान की, मांस की, मुर्गा की, मुर्गी की, बकरा की, बकरी की, ये बुराइयों को छोड़ करके जाइए, तब एक अच्छा इंसान बनेंगे। जो एक अच्छा नेक इंसान का भोजन है उसको करेंगे। आइए हम अपने भाई गुड्डू जी से निवेदन करेंगे, दीपक कितने मिनट में जला दिया जाए, उतने मिनट में समेटेंगे दहेज और नशा को। कितने बजे आपको माइक दे दे भैया जितेंद्र भैया, माइक कितने बजे दे दे? दीपक के बाद, आरती से पहले आपको माइक के देना है, यही ना? हाँ। आपका कार्यक्रम दीपक के बाद ही होगा ना? अच्छा, हम आपको माइक कितने बजे दे दे ये बताइए। अरे आप दहेज वाला लगाएंगे ना? अच्छा ठीक, चलिए ठीक है, आपको हम देते रहे समय। आइए मेरे भाइयों बहनों, वो जो बुराइयां निकल जाए, जिससे आप एक अच्छे नेक इंसान बन जाए, बस वही 2 सूत्र आपको बताएंगे। वैसे है तो बहुत, लेकिन छोटे छोटे में 2 सूत्र बताएंगे। यहाँ से मेरे भाइयों बहनों, आज जो हमारे धर्म में, हमारे जीवन में, हमारे भारत में विकृतियाँ आ गई है, उन विकृतियों में 2-4 विकृतियाँ ऐसी है जो हमें मनुष्य को मनुष्य बनाए नहीं रहने देती है। मनुष्य को वो मानव को दानव बना देती, इंसान को वो हैवान बना देती। वो कौन सी बुराई है? सबसे पहली बुराई है मांस मदिरा का भोजन करना। हमारे जीवन में स्वच्छ, स्वस्थ रखने वाला और निरोग रखने वाला भोजन आहार होने चाहिए। अब हम यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं उन सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग अगर कथा सुन रहे हैं तो बुराई को एक दक्षिणा के रूप में यहाँ छोड़ कर के जाएंगे। जिनके घर में मुर्गा मुर्गी बनता हो, बकरा बकरी बनता हो, हमारी बहनें हाथ उठाएंगी। आप लोग, अरे नहीं, जिनके नहीं बनता है वो लोग मत उठाइए, जिनके बनता है वो लोग उठाइए। और हाथ उठाइएगा तो उसमें आपको एक संकल्प कराया जाएगा कि आज से जाइएगा तो गहना बनवाने के लिए पति को बाध्य मत करिएगा। बेचारे को बाध्य करेंगी, कमाई नहीं होगी, तब भ्रष्टाचार की कमाई करने लगेगा। अच्छा है कि आप अनशन लेना हो तो ये अनशन लीजिए कि हमारे घर में शमशान घाट नहीं बनेगा। भैया आज आखिरी दिन में आप तो बिल्कुल गलत। तो कहने का तात्पर्य कि आपके घर में शमशान घाट नहीं, अन्नपूर्णा माता का मंदिर होना चाहिए। अन्नपूर्णा माता के मंदिर में कच्छ मच्छ नहीं बनता है, और शमशान घाट वहाँ होता है जहाँ मुर्दा पकता है। अब जरा बताइए कितने घर में मुर्दा पकता है? नहीं समझ में आ रहा? अरे किसी मनुष्य का नहीं तो जानवर का पकाते हो कि नहीं पकाते हो? जब जानवर का मुर्दा पकाते हो तो वो भी जहाँ मुर्दा पकता है उसे शमशान घाट कहते हैं। और शमशान घाट अगर आपका घर रहेगा मेरे माताओं बहनों, तो घाट पर क्या रहता है?
भूत रहता है शमशान घाट पे, और तब आपके घर में देवताओं का वास, लक्ष्मी का वास कहाँ से होगा? और जब भूत का वास होगा तो आप भी हैवान और भूत से कम नहीं होगे। इसलिए अच्छा इंसान बनना है तो अच्छा आहार आपको धारण करना है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। मांस, मदिरा, बीड़ी, पान यह है राक्षस की पहचान। मांस, मदिरा, बीड़ी, पान यह है राक्षस की पहचान। नशा नाश की जड़ है बाई, इससे दूर रहो मेरे भाई। नशा नाश की जड़ है भाई, इससे दूर रहो मेरे भाई। आज दारू पीने वाला, गुटखा खाने वाला, नशा करने वाला, गांजा पीने वाला, भांग खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यसन अगर करता है व्यक्ति, तो ध्यान से सुनिए, वो व्यसन वो नहीं करता है। शराब पीता है तो मात्र जीवन में एक बार पीता है, बाकी पूरा जीवन शराब ही उसको पीती है। वो नहीं पीता है शराब को, केवल एक बार पीता है। जैसे कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो उसके जबड़े से ब्लड आता है, ब्लड नमकीन सा लगता है, तो कुत्ते का ये भ्रम है कि हड्डी में से ब्लड आ रहा है, उसको चूसता है और कट कट करके वो चूसता है। वो उसको लगता है कि हड्डी में से आ रहा है, लेकिन वो जबड़े से आता है, उसी के जबड़े का ब्लड होता है। वैसे हमें लगता है कि हम शराब पी रहे हैं, लेकिन शराब आप नहीं पी रहे हो, शराब आपको ही पिए जा रही है। तुम जिसको पी रहे हो वो तुमको खा रही है। चंदन सा तेरा जीवन कोयला बना रही है। कोई नशाए भैया इतना निचोड़ देगा, निर्धन अधम निकम्मा बना के छोड़ देगा। और मालिक के दरबार में जब तेरा हिसाब होगा, बंदे बताओ तेरा तब क्या जवाब होगा? हर पल गंवा रहा, एक पल नहीं है सोचा तू कल के वास्ते, हर पल गंवा रहा है दारू और बोतल के वास्ते। कोई भी मद्य, मांस, मदिरा, कोई भी व्यसन आपके जीवन को खाता है। और पीने वाले के अंदर मेरे भाइयों बहनों सबसे पहले अगर कुछ निकलती है तो मानवता निकल जाती है। पीने के बाद वो उसके अंदर मनुष्यता रह ही नहीं जाती है, अब वो राक्षस बन जाता है। और उसे अपने बीवी बच्चे ही नहीं समझ में आते हैं। अधनंगे भूखे बच्चे घूमते हैं ऐसे कि आपको लगता है कि इसके बाप नहीं है। अधनंगे भूखे बच्चे दिखते न आते जाते, पीकर के लौटते हो मदहोश लड़खड़ाते। और पीकर ये मेरे भाई बन जाते हो कसाई, और रात में करते हो पत्नी की भी पिटाई। वो समझ नहीं पाता है एक भैंस की पत्नी है, ऐसी पिटाई करता है। बेचारा पी के एक आ रहा था, रास्ते में एक गड्ढा था, गड्ढे में भैंस पड़ी थी और वो भी गड्ढे में चला गया। पीने वालों को क्या गड्ढा क्या दल्लफ, सब बराबर ही होता है। अब वो भी गड्ढे में चला गया। गड्ढे में गया तो पहले से भैंस थी, भैंस की पोंछ पकड़ा और नशे में धुत, आंखें बंद, झूमते हुए बोल रहा है, रामू की मम्मी आज एक ही चोटी बनाई हो क्या? अब भैंस उसको अपने बीबी नजर आ रही है, और जब घर जाता है तो ऐसे पिटाई करता है, कल रात पीकर ये मेरे भाई बन जाते हो कसाई, और रात में करते हो पत्नी की भी पिटाई। किस लिए मांगी थी थोड़े पैसे चावल के वास्ते, सब कुछ गंवा रहे हो बोतल के वास्ते। परमात्मा के अदालत में जब जाओगे तो एक एक अंगों का हिसाब देना। बता, ये हाथ तुझे दिया था बोतल पकड़ने के लिए कि आहुतियां डालने के लिए, दान करने के लिए? ये पाँव तुझे दिया था ठेके पर लड़खड़ाने के लिए कि मंदिर और यज्ञशाला में जाने के लिए? मेरे भाइयों बहनों, क्या हिसाब दोगे? और एक बात और आप सभी को बताएं, जिस समय एक व्यक्ति को बीमारी लग गई और बड़े बहुत उसको गंभीर बीमारी ठीक ही नहीं होती, तो लोगों ने कहा कि वैद्य को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। रास्ते में जा रहे थे, एक ठाकुर साहब थे, बहुत बम्पर पीने वाले। ठाकुर साहब बुलाए, बोले कहाँ जा रहे हैं? तो बोले जा रहे हैं इलाज कराने, हमारे पेट की दर्द नहीं जा रही है, बीमारी बड़ी गंभीर हो गई है। तो दारू पीने वाले ठाकुर साहब ने कहा, सुन, मैं जो दवाई बताता हूँ उसको पी ले, तेरी बीमारी गारंटी के साथ ठीक हो जाएगी। उसने कहा, ये ऐसे कैसे गारंटी? बोले अपना किया हुआ प्रयोग है, पीकर तो देख, दारू पियोगे तो तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। बोले ठाकुर साहब जरा बताइए तो कौन सा प्रयोग आपने किया? अरे बोले जब से मैंने दारू पीना शुरू किया ना, तो दारू पीने से पहले मेरे पास 3 जागीरदारी थी, और जब दारू शुरू किया पीना ना, तो तीनों जागीरदारी चली गई। और सबसे अब इसके बाद जब मैं दारू नहीं पीता था, तो जब घर से बाहर निकलता था तो घर के बुजुर्ग तक लोग मुझे ठाकुर साहब कहकर नमस्कार करते थे। आज
मेरा वो सम्मान भी चला गया, आज इज्जत ही चली गई, क्योंकि अब है ही नहीं, कोई नमस्कार भी नहीं करता। और दारू पीने से पहले मेरी बड़ी इज्जत, मेरी बड़ा सम्मान, मेरी बड़ी जय जयकार होती थी। और मेरे घर में महल में एक ठकुराइन मेरी रहती थी, और दारू पीना शुरू किया तो मेरी जागीरदारी चली गई, मेरा सम्मान चला गया, और यहाँ तक कि मेरी ठकुराइन भी चली गई। तो तेरी एक छोटी सी बीमारी नहीं जा सकती। ये क्या करती है, सब कुछ गंवा देती है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन, ये पहली विकृति मनुष्य के जीवन को हैवान बनाने वाली है, इसे छोड़िए और एक सच्चा इंसान बनिए। हम आपसे नहीं कहते कि आपको नशा छुड़ाने आए, लेकिन नशा चढ़ाने आए, बस इतना ही है उसमें फर्क कि हम जो नशा चढ़ाने आए वो सुपर डुपर नशा है। आप जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हो ना, और उस झुग्गी झोपड़ी को हटा करके हम आपसे कहें कि चलो हम आपको महल फ्लैट दिलाते हैं, तो जरा बताइए कौन सोचेगा कि हमें फ्लैट ना मिले? झुग्गी झोपड़ी छोड़ना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? मेरे भाइयों बहनों, ये दारू बोतल झुग्गी झोपड़ी जैसे आपके जीवन में है, गरीब बनाने वाली, निर्धन बनाने वाली। हमें एक ऐसा नशा चढ़ाने, ऐसा नशा जो पूरी, ये तो पी लोगे, शाम को पियोगे, सुबह उतर जाएगी, लेकिन एक नशा गायत्री मंत्र के जाम का, परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान का ऐसा है ना, जो पूरी जिंदगी अगर पी लिया तो वो खुमारी ऐसी चढ़ेगी कि देख लीजिए, पीले वाले सब एक एक जाम गायत्री का पिए हैं और उनकी खुमारी कभी उतरी नहीं है। हमारे गुड्डू भैया की खुमारी ऐसी है कि इतने लोगों को पीला बना दिया है, इतने लोगों को नशेड़ी बना दिया है। कौन सा नशा? कौन सा नशा? गायत्री मंत्र के जाम का नशा, परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान का नशा। अरे मेरे भाइयों बहनों, ये तुच्छ गंदे नशे छोड़ करके ये आप पवित्र पावन नशा पी लो ना। अरे इसको पीते हो तो उतर जाती है, शाम पियो सुबह को उतर जाम पर, जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सुबह को उतर जाती है। पी लो मेरे भाइयों बहनों गायत्री मंत्र का, गुरु ज्ञान का एक जाम, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाती है, पूरी जिंदगी नशे में सुधर जाती है। पी लीजिए गायत्री मंत्र का एक जाम। आइए, बड़ा सुंदर सा हमारे भाई लोग भी गाते हैं, नशवा करी तो हरनाश, और हमारी दीदी कुछ कहना चाह रही हैं, उनसे भी सुनिए। नहीं, हम ये बताना चाहते दीदी कि हम लोग के पास जो नशा है वो बिन पिए ही नशा चढ़ जाता है। एक लाइन की कैसे नशा चढ़ता है कि बिन पिए नशा हो जाता है, कब? जब सूरत देखो गुरुवर की, जब सूरत देखो गुरुवर की, जब सूरत देखो गुरुवर की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो गुरुवर की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो गुरुवर की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो गुरुवर की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो गुरुवर की। इतना ही नहीं, मैं नित नित गायत्री जप करूं, मैं नित नित गायत्री जप करूं, मैं नित नित गायत्री जप करूं। उससे क्या होता है? मन बिना नच नच जाता है। जब साधना का नशा चढ़ता है ना सर पे, साधना का नशा, तो बाकी सारी दुनियादारी फीकी लगने लगती है। मन बिना नचे नच जाता है, हो जब सूरत देखो गुरुवर की, मन बिना नचे नच जाता है, जब सूरत देखो गुरुवर की, मन बिना नचे नच जाता है, जब सूरत देखो गुरुवर की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो गुरुवर की, नशा हो जाता है, जब सूरत प्रेम से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय।
दीदी ने तो बताया है कि जब गुरुवर के ज्ञान का नशा चढ़ जाता है बिना पिए ही केवल देखकर, लेकिन हमारे रीतिकानंद शास्त्री जी महाराज वो आप लोगों को उसके फायदे गिनाते हैं कि पीने के बाद आंत को कौन सा फायदा मिलता है, गाल को कौन सा फायदा मिलता है और क्या क्या फायदे मिलते हैं। और इसी नशा के साथ एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि लास्ट में आपको बताएंगे कि एक और नशा है और वो नशा ज़्यादातर बहनों को चढ़ता है। कौन सा नशा? उसका नशा का नाम है दहेज का नशा। हम लोग जेल में जाते हैं कार्यक्रम कराने, हर रक्षाबंधन को कैदियों को जाते हैं रक्षाबंधन रक्षा बांध करके कुछ उन्हें शिक्षा गुरुदेव के ज्ञान की देने, और प्रतिवर्ष जाते हैं तो वहाँ बहनों की संख्या अधिक आती है। क्यों? क्योंकि सारी बहनें दहेज वाली ही रहती हैं। क्यों आया? तो भैया बहू को मार दी है दहेज के कारण। ऐसी सास लोग को जेल में ठिकाना मिलता है। तो निवेदन करेंगे नशा के साथ इस नशा को भी छोड़ना है। क्यों? ये भी नशा कम खतरनाक नहीं है मेरी माताओं बहनों। पहले तो आप लोग नशा छोड़ दीजिए कि बहू के साथ, किसी की बेटी के साथ घर में लक्ष्मी आती है, और लक्ष्मी के साथ अगर लोहे वस्त्र और सोना लेकर आई ना डिमांड वाली, तो जान लीजिए शनि ग्रह साथ में ही आते हैं। तब शनि ग्रह से बच नहीं पाओगे। और बहू आएगी घर में कलह मचेगी, कार वाली आएगी तो आपके घर में संस्कार नहीं पूरे परिवार को नचाएगी, और संस्कार वाली आएगी तो पूरे परिवार को स्वर्ग से भी सुंदर संसार बना देगी। इसलिए बहू लाना हो तो कार वाली नहीं, मोबाइल वाली नहीं, दहेज वाली नहीं, संस्कार वाली लाइए। और संस्कार वाली बहू आप लोगों को लाने के लिए यहाँ से संकल्प लेकर जा। संस्कार वाली कौन बहू होती है? जो जाते ही डिमांड करे कि हमें इतना लाख कैश चाहिए, इतना गहना चाहिए, इतना ये सामान चाहिए, तो बहू का बेटी का अपने पीहर से ही आपके प्रति वो नफरत शुरू हो जाती कि चल मांग ले दहेज, और वहाँ दहेज लेकर के जब आऊँगी तो फिर पता लग जाएगा कि घर में रामायण पढ़ूंगी कि महाभारत करूँगी, है ना। तो दहेज ना लेना, दहेज लेना भी एक जघन अपराध है। जैसे दारू शराब अपराध है वैसे ये भी अपराध है। तो यहाँ से जिनके घर में जवान बेटा है वो जरा हाथ उठाएंगे और हम यहाँ से एक लाइन बोलेंगे, दूसरी आप लोग दोहराएंगे। जिनके घर में जवान बेटा है, शादी करने को लेने का विचार है मेरी माताओं बहनों, ले लीजिएगा, कोई बात नहीं है। क्या लोगे? फ्रीज लोगे, ले लेना। और गारंटी के साथ व्यासपीठ से कह रहे हैं, दहेज में अगर जबरदस्ती लड़की के बाप से मांगा फ्रीज ना, पक्का आपके गले में वो रोग होगा कि कभी ठंडा पानी पीने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए बच्ची के बाप को कभी इतना मत कमर तोड़ दो बेचारा कि गहना बेचना पड़े, खेत बेचना पड़े। आज का हमारा भारत कैसा होता चला गया है। अंग्रेज तो गए लेकिन अंग्रेजी कल्चर आज भी है। भारत देश से को छोड़ गए अंग्रेज, लेकिन भारत देश से गया न दुष्ट दहेज। दहेज के कारण आज क्या क्या हो जा रहा है। जो माँ 20 वर्षों से अपनी बेटी को सजा कर कलेजे से लगा कर रखती है, वो माँ जब आपको अपनी बेटी को जब पीहर से भेजती है तो कलेजा तार तार हो जाता है। और जब उस बेटी का नंबर आता है कि दहेज में जला के मार दी गई, तब जरा बताइए उस माँ के हृदय से पूछिए फिर क्या बीतती है उस माँ के हृदय पर। अरे मेरे माताओं बहनों भाइयों, यहाँ से लेकर के जाइए, जब तक अपने भारत की बेटी दहेज की बेदी पर चढ़ती रहेगी, जब तक अपने भारत की बेटी दहेज की बेदी पर चढ़ती रहेगी। निवेदन करती हुई ये सबसे निवेदन कि ये आग हर घर में एक दिन लगेगी। रस्म लेना दहेजों का छोड़ो, कोई बेटी सुरक्षित न रहेगी। और मेरे भाइयों बहनों, अपने अपने बेटियों को पहले ये जला के देखिए कि एक उंगली जला के देखिए कितनी पीड़ा होती है जब दहेज के लिए बहू को जला के मार डालती। इसलिए बहुत बड़ा जघन अपराध है। आइए, कोई कुर्सी तो कोई पगड़ी बेच देता है, मिलेगा दाम बढ़िया, ये लालच है, लोभ है दहेज। कोई कुर्सी तो कोई पगड़ी बेच देता है, मिलेगा दाम बढ़िया तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। कोई ईमान तो कोई इंसान तो कोई इंसानियत भी बेच देता है। कोई टोपी तो कोई पगड़ी बेच देता है।
उनसे तो अच्छी है वो कोठे वाली जो भरे चौराहे पे एक वर्दी वाला भी अपनी वर्दी बेच देता है। अरे मेरे भाइयों बहनों, हद तो तब हो गई कि जब बेटी की मांग भरने के लिए पिता अपनी किडनी बेच देता है। उन्हें इंसान का हैवान भी कहने में शर्म आती है, जो दहेज के लिए घर में बहू को जला देता है। इसलिए ये भी आपके लिए दहेज है। आइए हमारे ऋतिकानंद भैया से सुनिए कि दारू पीने से क्या होगा, सिगरेट पीने से क्या होगा, गुटखा खाने से क्या होना और दहेज लेने से क्या होगा। तीनों के बड़े अच्छे अच्छे फायदे हैं। अब फायदा ध्यान से सुनिए, लेके जाइए यहाँ से। आइए सुनिए। अरे नसवा करी तोहरो नास, नसवा के छोड़ा भैया। तो जितना लोग नशा करे वाला बा कनवा खोल के अपन सुनी ध्यान से। अरे छोड़ा भैया, छोड़ा हो बहना। भैया लोग तो भैया बाज, बहनों लोग भी खूब तैयार बा नशा के लेके आए। अरे नसवा करी तोरे नास, नसवा के छोड़ा भैया। 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 अरे छोड़ा भैया, छोड़ा हो बहिना। 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 अरे नसवा, नसवा करी तोरे नास, नसवा के छोड़ा भैया। नसवा करी तोरे नास, नसवा के छोड़ा भैया। अरे जे तू ही शराब ताड़ी पियब, जे तू ही भैया शराब ताड़ी पियब। शराब ताड़ी पियब, शराब ताड़ी पियब। शराब ताड़ी पियब, शराब ताड़ी पियब। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी किसके लिए? जो शराब और ताड़ी पीते हैं उनका क्या होता है, थोड़ा बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अरे सरी जाई, अरे सड़ी जाई अतड़ी तोहार, नसवा के छोड़ा भाई। सरी जाई अतड़ी तोहार, नसवा के छोड़ा भाई। अरे छोड़ा भैया हो, छोड़ा हो बहिना। छोड़ा भैया हो, छोड़ा बहिना। नसवा, नसवा करी तोरे नास, नसवा के छोड़ा भैया। करी तोरे नास, नसवा के छोड़ा भैया। और अरे जे तू ही भैया सिगरेट बीड़ी पियबा। जे तू ही भैया सिगरेट बीड़ी पियबा। सिगरेट बीड़ी पियबा, सिगरेट बीड़ी पियबा। सिगरेट बीड़ी पियबा। ए भैया, आजकल सिगरेट वाला जो सिस्टम बा देखी देखा हो गई बा। कितना लोग तो अपने मित्र मंडली में अगर सिगरेट ना पिए देखी देखा तो उनके मित्र मंडली से बाहर कर दिए सब। तो वो इज्जत के बचावे खातिर सिगरेट पी के धुआं उड़ावल शुरू। तो जे सिगरेट पिएला, बीड़ी पिएला, बड़ा ध्यान से सुनी ओकर कौन दशा होई। अरे कटी जाई, अरे कटी जाई फेफड़ा तोहार, नसवा के छोड़ा भाई। कटी जाई फेफड़ा तोहार, नसवा के छोड़ा भैया। छोड़ा भैया हो, छोड़ा हो बहिना। छोड़ा भैया हो, छोड़ा हो बहिना। नसवा, नसवा करी तोरे नास, नसवा के छोड़ा भैया। नसवा करी तोरे नास, नसवा के छोड़ा भैया। अरे ये तो खाए वाला नशा रहल है, खाली दांत से खाए वाला। लेकिन अब ऐसा नशा के नंबर आ गइल बा जौन पूरा कुल खानदान खा लेला। कैसे? अरे जो तू ही भैया दहेज गाड़ी ले, जो तू ही भैया दहेज गाड़ी ले बा।
दहेज गाड़ी लेबा दहेज गाड़ी लेबा दहेज गाड़ी लेबा दहेज गाड़ी लेबा दहेज 3 अक्षर बाएं में दहेज। दहेज का फुल फॉर्म आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। द मने होता है दहिजा, है ना। हे मने होता है हे राजा, और जो मने होता है जर जा सुनुक जा, वह दहेज होता है। इतिहास के पन्ना में कोई बता दे काका कि दहेज लेके हम बैंक बैलेंस किए हैं। अरे जो धन जैसे आता है वो धन वैसे जाता है कि नहीं। हम लोगों के भी माता पिता संकल्प लिए हैं, एक चवन्नी नहीं लेंगे दहेज, है कि नहीं। परमात्मा का दिया हुआ बहुत कुछ है। तो जितने लोग हमारे उम्र के भाई का विवाह तय हो गया है चाहे होने वाला है, हाँ आप लोगों को जीता से आता सबूत तक दिखा दें। देखिए हमारे मंदाकिनी दीदी जी हैं। जितने भैया लोग हाँ अनमैरिड हैं, ऋतिकानंद शास्त्री कह रहे हैं, उतने लोग हाथ उठाएं, कुछ बताएंगे हम। हाथ उठाइए। कितने लोग अनमैरिड बच्चे हैं, उनके माता पिता नहीं उठा रहे हैं तो आप लोग उठाइए। अनमैरिड बच्चों, दहेज लेकर के शादी ना करने का संकल्प लेकर के जाइए। दहेज वाली अगर लाएंगे तो पति बनना भूल जाना। क्यों? क्योंकि जब लंबी कार लेकर आएगी तो सुबह सुबह उठेगी तो आपको क्या बोलेगी, जल्दी मुझे बेटी लेकर आओ, जल्दी मेरा स्लीपर लेकर आओ। और आप कहेंगे अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड, बोले नॉट माई हस्बैंड, यू आर माई सर्वेंट। मुँह मांगा मेरे पिता ने दाम दिया है तेरे बाप को। अगर कैश लेके करना है तो पति बनना भूल जाना। तो जाओ तुम भैया दहेज गाड़ी लेबा, फिर उसका अंत क्या होगा जरा ध्यान से सुनिए। अरे जे तू ही भैया दहेज गाड़ी लेबा तो बता दी का हो जाई। अरे बिके जाई घर परिवार न सबके छोड़ा भैया। देखिए हमारे यही भैया बैठे हैं ना हमारे बगल में, और हमारी दीदी जी बैठी हैं। इन लोगों का शादी हुआ था, एक को चवन्नी नहीं आदान हुआ था ना प्रदान हुआ था। देख लीजिए कितना बढ़िया खुशमय जीवन में जी रहे हैं लोग। अरे दहेज वहेज छोड़िए महाराज। अरे जे तू ही भैया दहेज गाड़ी ले, जे तू ही भैया दहेज गाड़ी लेबा, दहेज गाड़ी लेबा, दहेज गाड़ी लेबा, दहेज गाड़ी लेबा दहेज गाड़ी लेबा अरे बिक जाए घर परिवार न सबके छोड़ाए भैया, बिक जाए घर परिवार न सबके छोड़ाए भैया। छोड़ाए भैया हो छोड़ाए बहिना, छोड़ाए भैया हो छोड़ाए बहिना। ई जन दहेज वाला नशा बा लोगन के तनी कम रहेला, लता बहन के बहुत ज्यादा रहेला। अरे बाबू के हम इतना क्लास में पढ़ौले बानी, इतना नौकरी में खर्चा कैले बानी, सब लिस्ट बन के तैयार रहेला। तो माता जी लोग कान खोल के सुन ले। हम जा जब कार वाली आई ना तो हिला दी, संस्कार ना रही ओकरे अंदर, एना तो सब कुछ छोड़े बा। अरे नशवा करी तोरे नाश नशवा के छोड़ाए भैया, नशवा करी तोरे नाश नशवा के छोड़ाए भैया, नशवा करी तोरे नाश नशवा के छोड़ाए भैया।